রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে আবারও পুরীর মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হলো না। দেখুন, পুরোহিত বাধা দিল সরাসরি। एट्रोसिटी एक्ट के अंदर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि उन्होंने राष्ट्रपति जी को बाहर कैसे रोका। এই পুরীর মন্দিরেই আটকানো হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, এই পুরীর মন্দিরেই আটকানো হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীকে মুসলিম পরিবারে বিয়ে করার জন্য, এই পুরীর মন্দিরেই আটকানো হয়েছে রামনাথ কোবিন্দকে। সেই পুরীর মন্দিরে আবার 2023 সালে দ্রৌপদী মুর্মু এবং ধর্মেন্দ্র প্রধান এই দুইজন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে 2023 সালে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেই মন্দিরে ধর্মেন্দ্র প্রধান মন্ত্রী এবং ব্রাহ্মণ হওয়ার জন্য মূল ফটকে গিয়ে মূর্তি ছুঁয়ে প্রণাম করতে পারলেন, কিন্তু এক পুরোহিত সম্পূর্ণভাবে বাধা দিলেন দ্রৌপদী মুর্মুকে। দেখুন, দূর থেকে তাকে প্রণাম করতে হচ্ছে। দেখুন, পুরোহিত বাধা দিলেন। তারই বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন রাজেন্দ্র পাল গৌতম, যিনি আম আদমি পার্টির বিধায়ক ছিলেন। তিনি সরাসরি বিরোধিতা করলেন এবং বলছেন এই পুরোহিতের বিরুদ্ধে অ্যাট্রোসিটিজ লাগু হওয়া প্রয়োজন। রাজেন্দ্র পাল গৌতম আম আদমি পার্টিতে ছিলেন এবং দীর্ঘদিন সময় বর্ণবাদী অত্যাচার তিনি সহ্য করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ করে বেরিয়ে আসছেন। দেখুন, তার সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন দ্য নিউজবিক, দ্য শূদ্র চ্যানেলের সমীর চৌহান। मंत्री और फिलहाल आम आदमी पार्टी से विधायक राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे साथ हैं, जो कि मिशन जय भीम के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें यह मुद्दा उठाया है। सर, ये तस्वीरें जब सोशल मीडिया पे दिखी कि एक ही दिन है जिसमें दूसरे मंत्री को अलाउ किया गया है और देश की सबसे बड़ी जो पद पर बैठी महिला हैं उनको रोक दिया गया है, तो क्या जहन में आया उन तस्वीरों को देख के? बेहद तकलीफ हुई, और तकलीफ दो वजह से हुई कि एक तरफ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी तो मंदिर में आगे मूर्ति को टच करने खड़े हैं वहाँ, और देश की राष्ट्रपति प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी को बाहर बैरिकेडिंग के पीछे रोक दिया जा रहा है। तो ये पक्षपात क्यों? और दूसरा दुख इस बात का, जहाँ अपमान हो वहाँ हमारे नेता जाते ही क्यों हैं? अगर हमारे नेताओं को मंदिर में घुसने पर अपमानित होना पड़ता है, या हमारे लोगों को मंदिर प्रवेश पे मूर्ति छूने पर उनकी हत्या तक हो जाती है, तो आप बार बार हत्या करवाना, अपमान कराने के लिए क्यों जाते हैं इसी जगह पर? क्या ज़रूरत है? अरे, सबसे बड़ा धर्म तो संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिलीजन ऑफ ऑल इंडियंस। आप संविधान को ही धर्म मान लीजिए और उसके हिसाब से देश को चलाने के लिए आगे आइए, मत जाइए ऐसी जगह जहाँ अपमान हो। तो ये अपमान हमारा बार बार हो रहा है। ये अपमान तब भी हुआ जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, जब वो जगन्नाथपुरी के मंदिर गए, पुष्कर जी के मंदिर गए, तो वहाँ भी उनको एंट्री नहीं करने दी गई, उनको तो धक्के दिया गया था, और अपमानित किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ अपमान हो वहाँ आप अपमानित होने जाते ही क्यों हो? ये बहुत दुखद है, हमारे को चोट लगती है यहाँ। तो क्या इसे हम बौद्धिक दिवालियापन कह सकते हैं कि आपका बार बार अपमान भी हो रहा है लेकिन आप जा रहे हैं, या फिर ये बार बार जो उनकी पार्टी के लोग हैं, उनके नेता हैं, वो हमारे नेताओं को भेज रहे हैं कि ताकि एक मैसेज आता रहे कि भाई आप कहीं पे भी पहुंच जाओ, जगह आपकी वहीं रहेगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ, किसी के भेजने से क्यों जा रहे हो? आपका कोई अपना दिमाग नहीं है क्या? अरे, आप अकेले अपमानित न हो रहे, पूरा का पूरा दलित आदिवासी समाज अपमानित होता है, और दुनिया के सामने पूरा देश अपमानित होता है। शर्म आती है देख के, दुख होता है। तो क्या जो पंडित पुजारी हैं, ये तो सीधे सीधे भेदभाव का मामला बनता है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एट्रोसिटी एक्ट के अंदर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि उन्होंने राष्ट्रपति जी को बाहर कैसे रोका। उस मंदिर में ही एक लकड़ी का वो बैरिकेड बना है जो ऐसे डला हुआ है, उसके पीछे उनको रोका है। पुजारी अंदर है, लेकिन दूसरे पिक्चर के अंदर अश्विनी वैष्णव जी अंदर और पुजारी भी अंदर हाथ जोड़ के खड़े हैं। क्या है ये? क्या दिखाना चाहते हैं? ये अपमान और ज़्यादा चलने वाला नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, कोई इस पर टिप्पणी नहीं की कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है, वो तो कुछ बोल नहीं रही हैं। ये समाज आने वाले समय में इतना मजबूती के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा कि किसी बड़ी से बड़ी पोस्ट पे बैठे व्यक्ति को भी ऐसे मुद्दे पे सामने आके अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। तो ये सर, इसका राजनीतिक किसी को, पूरे समाज को अपमानित करने का हक नहीं है, किसी को भी। तो एक तरफ तो बोला जाता है कि सारे हिंदू एक हैं, दलित भी हिंदू हैं, आदिवासी भी हिंदू हैं, ये भेदभाव आता है, तो इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? देखिए, ये सब लोग हिंदू हैं तो राजनीति के लिए हैं, लेकिन जब समाज की बात आती है तो फिर वही शोषण, वही उत्पीड़न, उनको दरकिनार कर दिया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। आए दिन हो नहीं रहा क्या?
कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन उत्पीड़न की घटनाएं नहीं आती हों? और ऐसे उत्पीड़न पे चुप्पी क्यों? क्यों चुप्पी? मणिपुर में 55 दिन तक प्रधानमंत्री जी चुप क्यों रहे? 55 दिन के बाद होश आया है। वो विदेश घूम रहे थे। विदेश जाने से पहले तो भारत में ही थे ना, तब क्यों नहीं उन्होंने इस मुद्दे पे कोई संज्ञान लिया? ये गलत है। सर, ये इस तरह के बड़े नेता जाते हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, पूरा देश उनको देखता है, जनता देखती है, और खासकर अगर दलित बहुजन समाज की बात करें तो वो भी देख रहे होंगे ये। तो ऐसे लोग जब जा रहे हैं और उनके साथ इस तरह का अपमान हो रहा है तो लोगों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ होती है और उनको गलत संदेश भी जाता है इस बारे में। निश्चित तौर पर पूरे मैं बता तो रहा हूँ कि ये अपमान केवल देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का नहीं है। केवल अगर उनका अपमान होता तो शायद मैं कुछ ना करता, कुछ बोलता भी नहीं। ये अपमान देश की राष्ट्रपति का है, यानी देश का अपमान है। नंबर 2, ये देश के अनुसूचित जाति जनजाति जिसकी संख्या भारत में लगभग 30% है, तो देश के 30% लोगों का भी अपमान है। ये हमें स्वीकार नहीं है। लेकिन चुनाव में इसका असर देखते हैं, क्योंकि वो तो सबको हिंदू बना के वोट ले मेरे लेते इस हैं। बार चुनाव में इसका असर दिखाएंगे, जी जान लगा देंगे हम जिंदगी में राजनीति में अब सफल हों या ना हों, लेकिन इस बहुजन समाज की राजनीति को सफलता की सीढ़ी तक